मुख्यमंत्री जी ने हवाई यात्रा इसलिए की थी कि उन्हें कहीं किसान न टकरा जाएं, आप लोग न टकरा जाओ। जो केवल शाम को मस्ती करने के लिए घर से बाहर निकलते हो, जिनके काम के कभी घंटे तय नहीं रहे, जो कभी मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाते रहे, वो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं और किसानों का गुस्से का सामना न करना पड़े। समाजवादी पार्टी की सरकार में मक्कारी हवा हावी हुआ करती थी, क्योंकि जमीन पर जो उन्हें दिखाई दिया वो मक्का ही दिखाई दी। हवाई यात्रा इसलिए की थी कि हमारे पत्रकार साथी कई सवाल न पूछ लें और किसानों का गुस्से का सामना न करना पड़े। सोचिए, उन्होंने हवाई यात्रा करने के बाद, हवाई सर्वेक्षण करने के बाद ये कहा कि मक्का खरीदी जाएगी, क्योंकि जमीन पर जो उन्हें दिखाई दिया वो मक्का ही दिखाई दी। और अभी मैं आ रहा था हाईवे पे और हाईवे के किनारे हमारे किसान पूरी मक्का सुखा रहे हैं। क्या खरीदी गई मक्का सरकारी खरीद? और आज अखबार में निकला है, बहुत सारे अखबारों में है कि सरकार सरकारी खरीद मक्का की कर रही है। हमारे पत्रकार साथी बताओ, कन्नौज में कहाँ खरीद हो गई? मंडी में थोड़ी बहुत हो जाए तो अलग बात है, लेकिन कहीं मक्का की विशेष खरीद सरकार नहीं कर पा रही है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने हवाई यात्रा इसलिए की कि उन्हें पत्रकारों का सामना न करना पड़े। हमारे कन्नौज के पत्रकार निडर हैं, ये बहादुर पत्रकार हैं, और अगर मुख्यमंत्री जी आए होते तो उनसे भी ये सवाल पूछते सब। माइक नहीं है, माइक तो सब सुनते रहते हैं, माइक नहीं तो मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो डी कंपनी के बारे में पूछ रहा है। जब बीजेपी पे जवाब खत्म हो जाते हैं तो इधर उधर की बातें करते हैं। उनके ही एक साथी, उनकी ऑफिस के एक साथी डी कंपनी से बड़े अच्छे संबंध थे। पत्रकार साथी, डी कंपनी का जो सवाल पूछा है मुझसे, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी की ऑफिस में उनका बहुत सहयोगी, प्रिय मित्र तो नहीं कहना चाहिए, उनके साथ काम करने वाला, उसके डी कंपनी से बहुत अच्छे संबंध थे और उन्हीं संबंधों की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। क्योंकि वो जो उनके ऑफिस के सहयोगी थे वो जमीनी थे, थोड़े जमीनी थे, तो जमीन उन्होंने बहुत ले ली, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। डी कंपनी से बहुत अच्छे संबंध है उनके। और मुख्यमंत्री ने जो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, वो एक्सप्रेसवे नहीं है, वो सड़क ऐसी है जैसे कन्नौज से हम लोगों ने तिरवा वाली बनाई है। वो एक्सप्रेसवे नहीं है, ये आप कंफ्यूज मत होइए। ये आगरा लखनऊ जैसी नहीं है, आगरा लखनऊ जैसी नहीं है। जैसे हम लोगों ने कन्नौज से तिरवा से उमरदा और उमरदा से बिधूना तक जानी थी, या छिवरा मऊ से आपकी सौरे 4 लेन, वैसी सड़क थी, उसको एक्सप्रेसवे बोल रहे थे। अब मुख्यमंत्री जी को कौन समझाए कि 4 लेन रोड है, वो एक्सप्रेसवे नहीं है। जमीन में होता होगी, गलियारा बनाने का ऐलान किया गया था, अभी तक उसमें कोई काम शुरू नहीं हुआ, इसमें क्या कहेंगे? मेरे भाई साहब, ये धोखा दे रहे हैं, केवल आपको धोखा नहीं दे रहे हैं। अगर आपने कल का अखबार पढ़ा होता और आज का अखबार पढ़ा होता तो ये सरकार कह रही है कि हम एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल इलाके बनाएंगे, इंडस्ट्रियल क्षेत्र बनाएंगे। समाजवादियों ने कन्नौज के लिए या मैनपुरी के लिए या इटावा के लिए या एक्सप्रेसवे के किनारे आगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लिए या वेस्टर्न यूपी के लिए या पूर्वांचल के किसानों के लिए मंडियों का बनवाने का काम शुरू किया था। इन भाजपाइयों से कहिए कि गलियारा बाद में बनाना, पहले इत्र पार्क बना दो। गलियारा बाद में बनाना, पहले हमारे किसानों के लिए मंडी बना दो, और मंडी ऐसी बनाओ जिसमें हर फसल किसान की खरीदी जाए और किसान को कीमत मिले। और अगर उन्हें ज्यादा दिखाई दे रहा है काम करने का, तो हमारा गाय से मिल्क निकलता था, काऊ मिल्क प्लांट, वो क्यों बंद कर दिया इन्होंने? काऊ मिल्क प्लांट क्यों बंद कर दिया इन्होंने?
उसके आसपास तमाम जमीन है, वो आपको याद होगा वहां बीज मिलते हैं किसानों को। एग्रीकल्चर का वो बनाया है एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आप पौधे मिलते हैं तैयार होकर के, खेत में लगाइए तुरंत तैयार। कैप्सिकम, शिमला मिर्च, लाल लेनी हो लाल, हरी लेनी हो हरी, और पीली भी मिलती है वहां। लेकिन भाजपाई हैं, इन्हें क्या लेना देना शिमला मिर्च से? इन भाजपाइयों को क्या लेना देना मक्के से? इन भाजपाइयों को गाय के दूध से क्या लेना देना? ये भाजपाई कोई गाय का दूध नहीं पीते हैं। सूरज सर पे चढ़ने के बाद जो सो करके उठते हो, जो केवल शाम को मस्ती करने के लिए घर से बाहर निकलते हो, जिनके काम के कभी घंटे तय नहीं रहे, जो कभी मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाते रहे, वो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में मक्कारी हवा हावी हुआ करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम मक्के के भी सरकारी दर पर खरीद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने समाजवादी पार्टी की सरकार की तुलना में आज कई गुना ज्यादा फसलों की एमएसपी पर खरीद की है। आज किसानों के भले के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और देश की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। ये अखिलेश यादव जी को हजम नहीं हो रहा।